चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो यस्टरडे हम पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म नाम की रिएक्शन पढ़ा था हमने। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के रोल पढ़े थे और मेटाबॉलिज्म जब होता और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिलता उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। आज का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट के दो प्रकार होते हैं, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। There are two types of metabolites, that is primary metabolite and second वाला B वाला secondary metabolites। ऐसे दो प्रकार होते हैं मेटाबोलाइट्स के। So let us study one by one। पहले हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ेंगे। What are primary metabolites? Write down. These have identified role in the physiological function. These have identified role in the physiological process. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इसकी जो भूमिका होती है बहुत आइडेंटिफाइड रोल अदा करते हैं वो। देन दैट काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स आर कॉल्ड एज सेकंड कैरेक्टर, दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ। प्राइमरी मेटाबोलाइट लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं। हाँ, कुठं आहे बाई? अरे तू तुझ्या मित्राकडे कोणाकडे असेल, तुझ्याकडे पैसे असेल, तू बाईचा पेपर आहे म्हणून करता तिला एका महिन्यात तरी टाकून दे बरं तुझ्या मोबाईलमध्ये। हो, टाकून दे, मग आयला मी देऊन देतो तुला। आणि आधी बाईला फोन करशील, मी शाखा जाऊ हो, ठीक। सो दीज आर नेसेसरी फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और प्राइमरी मेटाबोलाइट उन्हीं को कहेंगे हम कि जिनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में का जो रोल है वो बहुत ही रिमार्केबल रोल होता, आइडेंटिफाइड रोल होता, इसेंशियल रोल होता है। एंड ऑल मेटाबोलाइट्स आर इसेंशियल फॉर आवर नॉर्मल फंक्शनिंग। देन द मेटाबोलाइट्स आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकंड पॉइंट, द बेस्ट एग्जांपल्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट के बेस्ट एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, देन न्यूक्लिक एसिड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स, देन लिपिड्स एंड विटामिन्स। उनको कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। नंबर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनका नाम है सेकेंडरी, मतलब द्वितीय स्थान है इनको। अब द्वितीय स्थान है इसका मतलब ये हो गया कि they are not necessary for the normal growth, development, etc., etc. That's why they are called as secondary metabolites. They do not have role in the growth, development or reproduction. They do not have role in the growth, development and reproduction, and called as secondary मेटाबोलाइट्स। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? नेक्स्ट नंबर,
दे आर फाउंड इन प्लांट्स, ये बहुत सारे प्लांट्स की बॉडी में हम देख सकते हैं। दूसरा, प्लांट के साथ साथ फंगस, फंगस में भी पाए जाते। उसके साथ साथ माइक्रोबियल सेल्स, माइक्रोबियल सेल्स प्लांट में, फंगस में और माइक्रोबियल सेल्स में ये हमको मिलते हैं। एग्जाम्पल्स, बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर, नंबर 1 पिगमेंट्स, पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट में कौन से पिगमेंट, खास करके ये पिगमेंट में आ जाते हैं कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड, देन एंथोसाइनिन, ऐसे पिगमेंट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलकर फेमस है। द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर अल्कलाइड्स, अल्कलाइड्स लाइक, कौन से अल्कलाइड, अल्कलाइड्स लाइक मॉर्फिन, मॉर्फिन एंड कैफीन, as well as कोडीन। कैफीन कोडीन एक्चुअली एक ही है, दो हो गए। तीसरा एग्जांपल टर्पीनॉइड्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट टर्पीनॉइड्स। टर्पीनॉइड में फॉर एग्जांपल मोनोटर्पीनॉइड एंड डायटर्पीनॉइड, मोनोटर्पीनॉइड एंड डायटर्पीनॉइड्स। चौथा एग्जांपल सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हम कह सकते हैं इसेंशियल ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स। इसेंशियल ऑयल्स में क्या आ जाएगा, इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। पांचवा नंबर का सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है लेक्टिन्स, लेक्टिन्स। 6 नंबर का है टॉक्साइड्स लाइक, कौन से टॉक्साइड्स, एब्रीन, ABRIN, एब्रीन के बाद दूसरा है रिसिन, ये टॉक्साइड है। एंड यू नो दिस टॉक्साइड्स आर जनरली यूटिलाइज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू डिसेंसिटाइज द वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल को पकड़ने के लिए, डिसेंसिटाइज करने के लिए ये टॉक्साइड का इंजेक्शन भरते हैं और गन से इंजेक्शन मारते हैं। फिर वो इंजेक्शन वो एनिमल के बॉडी में जाके प्रोड्यूस हो गया तो डिसेंसिटाइज हो जाता, फिर उसको पकड़कर सेफ प्लेस पे ले जाकर छोड़ देते हैं। ऐसे टॉक्साइड भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बेस्ट एग्जांपल होते हैं, फॉर एग्जांपल एब्रीन एंड रिसिन। उसके बाद का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ड्रग्स लाइक, कौन से ड्रग्स, विनाब्लास्टिन, ड्रग्स लाइक विनाब्लास्टिन एंड कर्कुमिन। विनाब्लास्टिन एंड कर्कुमिन ये ड्रग्स है। विनाब्लास्टिन आर यूज टू ट्रीट द कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। एंड कर्कुमिन नाम का जो ड्रग है टू ट्रीट द स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए ये ड्रग यूज करते हैं। ये कैंसर की सेल को अबनॉर्मल लाने के लिए यूज करते हैं। विनाब्लास्टिन ड्रग हो गया। उसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस,
polymeric substances, just like rubber, gums, cellulose, ये सब पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है। ठीक है। अब ये जो मेटाबोलाइट्स है ये हमारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स बाय प्रोडक्ट है। तो ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो जब ये सर्कुलेट होते हैं तो इनका रेट ऑफ सर्कुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज डेफिनेट, ये डेफिनेट होती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट। Dynamic state of Body constituent. what is dynamic state of body constituent? The rate and flow of metabolites are definite. Then that term is called as dynamic state of constituent, body constituent. Next number. The rate and direction of flow. The rate and direction of flow of metabolites is definite and called dynamic state of body constituent and called as dynamic state of body constituent। ठीक है, ये हो गया मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिक प्रोसेस के यानी कि मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को मेटाबोलाइट्स कहते हैं। दो प्रकार के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट का डेफिनेट रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजी एंड दे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, while the secondary metabolites they do not directly participated in any kind of physiological process and that's why they are called as so, है ना। The very good example of primary metabolites are amino acid, sugar, nucleic acid, lipids वगैरह वगैरह वगैरह। The very good example of secondary metabolites are pigment, just like carotenoid, anthocyanin, alkaloid like morphine, codeine and caffeine, terpenoids like mono and di, essential oil like lemongrass oil, lectins, toxin like abrine and ricin, and among that drugs are also there. The typical drugs are vinablastin used for cancer cells, and another one is curcumin used for the skin infection, so on, so on, so on. Then the entire picture is called as metabolism, their products, nature of products, and their examples. ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे मेटाबॉलिक पाथवे write down. There are two metabolic pathway. हमारे बॉडी में दो प्रकार के मेटाबॉलिक पाथवे हैं। नंबर एक एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे। क्या हम एनाबॉलिक पाथवे को बायोसिंथेटिक पाथवे कह सकते हैं? जरूर कह सकते, बायोसिंथेटिक पाथवे। और दूसरा जो पाथवे है कैटाबॉलिक पाथवे। ऐसे दो प्रकार के पाथवे हमारे बॉडी में होते हैं। मतलब एनाबॉलिक प्रोडक्ट एंड कैटाबॉलिक प्रोडक्ट दे आर सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी वाया टू डिफरेंट चैनल्स, वाया टू डिफरेंट सिस्टम, है ना। फर्स्ट सिस्टम इज नोन एज anabolic system, anabolic pathway.
Second is known as catabolic system, catabolic pathway. So how they are differ from one another? Number one, anabolic pathway. So इसको क्या था हमने एनाबॉलिक पाथवे को बायोसिंथेटिक पाथवे का। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा कि हमारे बॉडी में जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स है, ये सिंपल मॉलिक्यूल का कन्वर्शन हो रहा कौन से मॉलिक्यूल में? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। फिर वो पाथवे को कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे और बायोसिंथेटिक पाथवे और कंस्ट्रक्टिव पाथवे। ऐसा भी कहे तो चलेगा, कंस्ट्रक्टिव पाथवे। राइट डाउन पहला पॉइंट। इन दिस पाथवे simple molecules are in this pathway simple molecules are converted into complex molecule that is constructive process, that is constructive process। सेकंड विशेषता एनाबॉलिक पाथवे की ये होती है कि जब ये पाथवे ऑपरेट होता है तो उस समय इट कंज्यूम्स डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको एनर्जी लगती है, लगना ही है ना, कंस्ट्रक्टिव है। और जो निर्माण करता है उसको तो एनर्जी लगेगी लगेगी। पापा ने घर बनाया तो कितनी एनर्जी खर्चा हुई पापा को ही पता है। बिकॉज पप्पा इज अ कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ आवर बॉडी, है ना, कंस्ट्रक्ट करते रहते बॉडी को, है ना, ऑपरेट करती है मम्मा, है ना। सो कंस्ट्रक्टिव को एनर्जी लगेगी। सो नेक्स्ट नंबर, इट इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग पाथवे example, acetic acid is converted into cholesterol, acetic acid is converted into cholesterol। एसिटिक एसिड का कन्वर्शन कोलेस्टेरॉल में हुआ। इसका मतलब एसिटिक एसिड सिंपल मॉलिक्यूल है जबकि कोलेस्टेरॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सेकंड एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस, सही है क्या? थर्ड एग्जांपल, अमाइनो एसिड कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन, अमाइनो एसिड कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन। ये सब एनाबॉलिक पाथवे के कैरेक्टर्स हैं। इसके अपोजिट करेंगे कैटाबॉलिक पाथवे। तो किसको कहेंगे कैटाबॉलिक पाथवे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल यस, यहाँ पर बनाया जा रहा, वहाँ पर मिटाया जा रहा, बिगाड़ा जा रहा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल is converted into simple molecule, that is destructive process। कैसी प्रोसेस है वो? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। फिर यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हुई थी तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इट इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस और तीसरे में एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। यस, नंबर 1 रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 ग्लाइकोलिसिस। रेस्पिरेशन एंड क्या होता है बेटा ग्लाइकोलिसिस में? किसका कन्वर्शन किस में होता है? ग्लूकोज का करेंगे।
ग्लूकोज प्रोडक्ट ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस एग्जांपल दे दिया आपने, बात सही है आपका, बट आई एम आस्किंग यू व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन द ग्लाइकोलिसिस? रिमूवल ऑफ वाटर Conversion of glucose molecule into lactic acid, just like pyruvic acid, 2 mole of pyruvic acid, उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा मेटाबॉलिक पाथवे। उसके नीचे लिखो द एनर्जी रिलीज थ्रू द कैटाबोलिज्म, द एनर्जी रिलीज थ्रू द कैटाबोलिज्म is stored in the form of chemical bonds, in the form of chemical bonds। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई वो वेस्ट नहीं गई, वो हमारे बॉडी में स्टोर कर दी गई। कौन से बॉन्ड की मदद से? केमिकल बॉन्ड। और वो एनर्जी का नाम है ATP एनर्जी, that is ATP एनर्जी। अब क्या होता है, ये बॉडी में स्टोर कर कर रख दी जाती, पेटी में लॉक लगाकर अलमारी में रख दिया जाता ये एनर्जी को, और जब जब सेल को नीड होती है, टिश्यू को नीड होती है, एट दैट टाइम द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दिस एनर्जी गोज टू बी ब्रोकन डाउन एंड ATP एनर्जी इज रिलीज इन द प्योर फॉर्म, है ना। इसके पहले ADP के रूप में होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता तो ATP के रूप में हमारे सेल के लिए अवेलेबल होती है। नेक्स्ट नंबर, व्हेनेवर सेल रिक्वायर्स एनर्जी, this bond energy is utilized for various other metabolic process। ये हो गया मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे के दो प्रकार और दो पाथवे के फीचर्स। उसके बाद का क्वेश्चन है द लिविंग स्टेट, द लिविंग स्टेट, सजीव अवस्था। We are living. The Dex is not living. So why we are called as living? Why the Dex are called as not living? And so what are living state? सजीव अवस्था का मतलब क्या होता है? Right? When the non-equilibrium steady state, when the non-equilibrium steady state is able, when the non-equilibrium steady state is able to perform work, is known as क्या कहते हैं उसको? लिविंग स्टेट, है ना। इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। Why it is called as non-equilibrium? Because as we are living, we perform work continuously. हमारा वर्क चालू ही रहता है। हम भले ही बैठे हैं, हमको लग रहा काम नहीं कर रहे, मगर आंखें खुली है, देख रही है, तो वर्क चल रहा है। ब्रेन हम सोच रहे हैं, वर्क तो चल रहा है। डाइजेशन अंदर से चल रहा है, वर्क तो चल रहा है। बीट हार्ट अंदर कर रहा है, वो तो वर्क चल रहा ही है ना। इसका मतलब हम लिविंग स्टेट में है, मतलब हम कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेंगे, हम हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। सो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट and able to perform the work is known as living state. next number. The best example are
The best examples are blood concentration of glucose and hormonal concentration of glucose. Blood concentration of glucose and hormonal concentration of glucose. ये हमारी बॉडी के लिविंग स्टेट में चलने वाले दो मैटर हैं। क्या है? दो मैटर है ना। ब्लड के अंदर का ग्लूकोज और ब्लड के अंदर के हार्मोन। These are the two matter which are always found to be in the living state in the body of a living organism and not in the body of this days. So that's why this is a because it is always found in the equilibrium state. Never perform any kind of works. चलो इसके बाद का क्वेश्चन है, टॉपिक का है एंजाइम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। एंजाइम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। Very simple. What are enzymes? जो रिएक्शन These are the biocatalysts. When added into the chemical reaction, speed up the chemical reactions without itself undergoing any change. है ना। रिएक्शन के साथ रहता, रिएक्शन का रेट बढ़ा देता, रिएक्शन को फास्ट कर देता, मगर अपने ऊपर रिएक्शन का एक फ्रैक्शन भी परिणाम नहीं होने देता। गांव जेले हनुमान बाहर, गांव जेले हनुमान बाहर है ना। कौन सा भी गांव रहता तो गांव के बाउंड्री के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर हनुमान जी का मंदिर होता है ना। और फिर हनुमान जी के मंदिर से हम जनरली गांव में, इनके काफी सिटी की बात अलग है, मगर हम गांव की बात करें, खेड़ी गांव की बात, तो वहाँ पर सबसे पहला मंदिर हमको भगवान हनुमान जी का मिलता है। तो एक कहावत है कि गांव जले हनुमान बाहर, मतलब पूरा गांव भी जल गया तो भी हनुमान सेफ रहता है, क्योंकि एट द बॉर्डर है। तो ऐसे ही एंजाइम है, गांव जले हनुमान बाहर। These are the biocatalysts. When added in the chemical reaction, speed up the chemical reaction, but itself without going any change are called as enzymes. These are the biocatalysts which speed up the chemical reaction, which speed ups the chemical reaction without itself undergoing any change, without itself undergoing any change, and called as enzymes. ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब प्रॉपर्टीज देखना है। प्रॉपर्टीज नंबर 1, एंजाइम की पहली प्रॉपर्टी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। संसार के पूरे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर not an enzyme। पहली प्रॉपर्टी, संसार के सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, बट सब प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। ये अपने खुद के सबस्ट्रेट के ऊपर ही अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। अगर सबस्ट्रेट चेंज हो गया
वो एंजाइम अपना इन्फ्लुएंस नहीं बता सकता, इतना कॉन्क्रीट नेचर होता है। जस्ट लाइक की लॉ as a particular key can open to particular lock, likewise a particular enzyme can act upon particular substrate, है ना? That mechanism is called as key lock mechanism। दो हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी, the ribozymes, कौन सा एंजाइम? द राइबोजाइम एक एंजाइम है, द राइबोजाइम्स दैट इज न्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में करो कौन सा न्यूक्लिक एसिड? RNA, न्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA that behave like the enzyme, that behave like the enzymes। राइबोजाइम जो है एक्चुअली वो न्यूक्लिक एसिड का मेंबर है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड का? तो RNA नाम के न्यूक्लिक एसिड का। और वो कैसा बिहेव करता? एंजाइम जैसा बिहेव करता है ना। उसके बाद की प्रॉपर्टी, all the enzyme have pockets, all the enzymes have pockets। संसार के सब एंजाइम के सरफेस एरिया के ऊपर देखेंगे हम तो वहां पर एक डिप्रेशन होता है, एक नॉच होता है। वो नॉच को, वो डिप्रेशन को, वो सर्वाइसेस को, क्रैक्स को और वो पॉकेट्स को कहते हैं एक्टिव साइट, कॉल्ड एक्टिव साइट। और उस पॉकेट्स को कहेंगे एक्टिव साइट्स into which substrate fits, और इसके अंदर फिर सबस्ट्रेट फिट हो जाते हैं जाकर। उसके बाद की प्रॉपर्टी, द कार्बोनिक अनहाइड्रेज, the carbonic anhydrase is the fastest enzyme of the world। The carbonic anhydrase is the fastest enzyme of the world and complete the reaction within 10 million time faster, 10 million time faster। For example, carbonic anhydrase CO2 प्लस वाटर, इसके ऊपर ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज Ca नाम का एंजाइम अगर हम डाल देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का और ये वाटर का कॉम्बिनेशन करवा देता और यहाँ पर एक खतरनाक कार्बोनिल एसिड का एक डेरिवेटिव फॉर्म होता और वो डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पर H2CO3। कितना समय में? 10 मिलियन टाइम। इतना फास्ट है, इतना फास्ट। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। It is the fastest enzyme among the world and completed its biochemical reaction in the period of 10 million times faster। For example, carbon dioxide and water get condensation together, and after condensation there is the formation of carbonic acid H2CO3। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। उसके बाद की प्रॉपर्टी एंजाइम की, in the absence of enzyme, in the absence of enzyme only 200 molecules of, in the absence of enzyme, अगर हमने एंजाइम ये रिएक्शन में नहीं रखा तो only 200 molecules of
कार्बोनिक एसिड आर फॉर्म, कार्बोनिक एसिड आर फॉर्म इन 1 आर। देखो कितना फर्क है। अगर हमने ये कार्बोनिक एसिड नाम का एंजाइम नहीं रखा तो कार्बोनिक एसिड डेवलप हो जाएगा, मगर कितना मॉलिक्यूल? 200 molecule। ओनली 200 मॉलिक्यूल, वो भी कितने समय में? एक 1 घंटे में इतना हो रहा है, जब 10,000 मिलियंस में ये हो गया था, है ना, और बहुत सारा ज़्यादा हो गया था, यहाँ पर केवल 200 मॉलिक्यूल होते हैं अपसेंटी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक हाइड्रेट्स, in presence of carbonic hydrates near about 6 lakh molecules, in presence of carbonic hydrate near about 6 lakh molecules of carbonic acid are formed per second, प्रति सेकंड में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन का रेट 6 लाख इतना होता है। और ये दोनों का रेट कैलकुलेट करने के बाद हम कह देंगे कि द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंजाइम इज कार्बोनिक हाइड्रेट्स। लास्ट पॉइंट, इन ग्लाइकोलिसिस the total enzyme participated are 10। ग्लाइकोलिसिस में कितना एंजाइम का योगदान है? 10 एंजाइम का पार्टिसिपेशन होता, तब कहीं ग्लाइकोलिसिस का कन्वर्शन होता और 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बनता। ये हो गया एंजाइम और एंजाइम के प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ने वाले थे नेचर ऑफ एंजाइम, है ना, बट नेचर ऑफ एंजाइम पढ़ने के लिए वी हैव नो टाइम, सो रिमेनिंग पार्ट सांगितलंय